हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट साइंस को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करते हुए। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का वीडियो होने वाला है क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहां पर हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। और कवर क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम कंप्लीट एनसीईआरटी, ऑल एक्सरसाइज, चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो आए हैं न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो क्लास, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पार्ट 4 के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ये वीडियो जो है ना, आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व, जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं न्यूमेरिकल्स, और एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं यहाँ से, ठीक ना। और बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। साथ ही इन पर बेस्ड हम कई सारे न्यूमेरिकल भी करने वाले, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इससे पहले यदि आपने 1 2 3 वीडियो, यदि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यदि नहीं देखा तो भाई वो देख लो, क्योंकि बेसिकली वहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया गया है। और आज हम उन कॉन्सेप्ट के यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देख कर आए, उसके बाद पार्ट 4 देखिए, मजा आने वाले भाई, चार चांद लग जाने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ओवर टाइम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो दिख रहा है साफ साफ, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन पहले एक चीज समझ लो, पहले रेजिस्टेंस का मतलब, पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, इन सबको हम बोलते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं इनको? सबको कहते हैं हम क्या? रजिस्टर। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? रजिस्टर कहते हैं। क्लियर हो रहा? इनको कहते हैं हम रजिस्टर। और आपको पता है कि ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो कोई भी वायर हो, कोई भी मेटल से बना कोई भी चीज हो, किसी के अंदर रेजिस्टेंस जीरो कभी भी नहीं हो सकता। सबके अंदर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ मात्रा में होता ही है, ठीक ना। तो आज यदि इन रजिस्टर को आपस में कनेक्ट करता हूं, यदि एक में सीरीज में कनेक्ट करता हूं या दूसरे केस में पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, तो उस केस में मेरे को रेजिस्टेंस कितना मिलता है। तो यदि आपको यहां पर मैं यदि बोलूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो इसका मतलब भी सेम ही होता है रेजिस्टेंस के। क्योंकि देखो आपको पता है, कॉम्बिनेशन कर रहा हूं यदि मैं रजिस्टर का, तो वहां पर बेसिकली हम किस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर के अंदर क्या मौजूद होता है? रेजिस्टेंस। तो यहां पर यदि मैं बोलूं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम, बोथ आर सेम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। इनका यूज यदि आपने आज ये देख लिया ना, ये समझ लिया ना, तो आज आप समझ जाओगे कि आपके घरों के अंदर जो लाइट होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्यों होती। आपके घरों में जब इलेक्ट्रीशियन आता है और इलेक्ट्रिसिटी फिट करता है, मतलब वायरिंग करता है आपके घरों में, तो वहां पर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करता है, मतलब पैरेलल सर्किट ड्रॉ करता, मतलब बनाता है। बेसिकली वायरिंग को पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, ये सारी चीजें अभी आपको वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? When two and more resistor are connected together in a circuit, they create a combination of resistance. जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली वहां पर एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? या कॉम्बिनेशन या तो हो सकता है सीरीज या हो सकता है पैरेलल। सीरीज में क्या लिखा है? रजिस्टर आर कनेक्ट वन आफ्टर अनदर इन सिंगल पाथ। यदि सेम पाथ में 1 by 1 लगा दिया तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि रजिस्टर का सिंबल क्या होता है? ये ऐसा। तो मान लो ये वायर है, सेम वायर के अंदर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर दूसरा लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वही अगर हम बात करें पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है? जैसे एक ये लगा हुआ है, इसके जस्ट नीचे लगा होगा दूसरा, मतलब पैरेलल मतलब आमने सामने, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्लियर हो रहा है? अब सेकंड लिखा हुआ है द सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल द रजिस्टर। इसके अंदर सेम करंट फ्लो होता है। देखो यदि सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो यदि मान लो जो भी करंट यहाँ से जा रहा होगा वो सब में सेम जा रहा होगा, मतलब यहाँ से यदि आई करंट फ्लो हो रहा होता, इसके अंदर भी आई जा रहा होगा, इसके अंदर भी आई जा रहा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर सेम वोल्टेज अपीयर ऑल
द रजिस्टर, लेकिन यहाँ पर करंट सेम नहीं होता है, यहाँ पर करंट की वैल्यू अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सेम क्या होता है, वोल्टेज। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो मिलता है हमको, वो टोटल रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ये चीज अभी नहीं समझो भाई, अभी समझेंगे, पहले अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद पे काम करेंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम यहां पर करते हैं, क्या पढ़ेंगे आज, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, है ना, निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। देखो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ये लगाया, यहीं पे दूसरा लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, बताया था ना रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। तीसरा लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, स्विच, ठीक है। तो यहाँ से करंट क्या हो रहा होगा, फिल। अब आपको पता है ये बहुत पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये स्विच है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मैंने बोला R1, इसको बोला मैंने R2, इसको बोला मैंने R3। मतलब ये रजिस्टर लगे हुए हैं बेसिकली, कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे हुए, मान लो ये फैन लगा होगा, टीवी लगी होगी, ये कूलर लगा हुआ है, और आपको पता है तीनों के अंदर क्या होगा, रुकावट अलग अलग होगी, तो इसलिए उस रुकावट को हमने बोला एक को R1 R2 और एक को R3। क्लियर हो रहा है। अब आपको पता है यदि ये सेम वायर से कनेक्ट है, सेम, तो यहाँ पे सबके अंदर करंट क्या हो रहा होगा, सेम फ्लो हो रहा होगा, लेकिन वोल्टेज तीनों के अंदर अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे V1 अलग होगा, यहाँ पे V2 अलग होगा, और यहाँ पे V3 होगा, मतलब तीनों के अंदर अलग अलग होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आएगा। चलिए, ये हमारा क्या था बेसिकली, ये डायग्राम। तो देखो सेम एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या तो डायरेक्ट प्रूफ करने को आ जाएगा, तो वो हम कर ही रहे हैं, या इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन लगाएंगे, मजा आ जाएगा अभी, ठीक है। चलो, अब अपन को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू क्या बोला था, आई आर। तो देखो यदि मैं यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस के केस में देखूं, तो यहाँ पर यदि मैं V निकाल मतलब I की वैल्यू निकालूंगा, मतलब ऐसा कर दें, हाँ, तो यहाँ पर देखो पहले केस में यदि मेरे को रेजिस्टेंस V मतलब पोटेंशियल V1 मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस मेरे को क्या मिल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस R1 के केस में मेरे को पोटेंशियल क्या मिल रहा है, V1, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। वहीं अगर हम बात करें V2 के केस में, मेरे को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, करंट मिल रहा है सेम, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R2। वहीं V3 बराबर क्या मिल रहा है मेरे को, IR3। ये क्लियर हुआ कि सर जी यदि हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि सर यदि करंट सेम फ्लो हो रही है, तो करंट क्या मिल रहा है मेरे को, मतलब V1 के केस में मेरे को R1 बराबर क्या मिल रहा है, I, क्योंकि करंट तो तीनों में सेम ही हो रहा है, मतलब I यहाँ से भी फ्लो हो रही है, यहाँ से भी I फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी I बाहर निकल रहेगा। मतलब सर जी V इजिकल टू क्या होता है, IR। यदि I कांस्टेंट है, I की वैल्यू हर जगह फिक्स है, तो V1 बराबर R1 मिल रहा है, V2 बराबर R2, V3 बराबर क्या मिल रहा है, R3। अब मैं यहाँ से निकालूं टोटल रेजिस्टेंस, क्या निकालूंगा यहाँ पे मैं, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस यदि मैं निकालूंगा सर्किट के अंदर, तो हमको क्या मिलेगा, टोटल सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस यदि मेरे को निकालना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अरे यार ये क्या हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस यदि मेरे को निकालना है, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो सर्किट के अंदर टोटल मतलब टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे यहाँ पर, अब ऐसा लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इन अ सर्किट, ठीक है। तो आपको पता है पोटेंशियल मतलब V, आपको पता है यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल होगा किसके, टोटल V के। अब V बराबर क्या फॉर्मूला दे रखा है, V इजिकल टू हमारा था IR, V1 इजिकल टू हमारा क्या था, IR1, V2 बराबर था IR2 प्लस V3 बराबर था IR3। अब देखो दोनों में तीनों में मतलब यहाँ पे I कॉमन है, तो I बाहर निकाल लो, यहाँ मिलेगा हमको R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो गया, ये हमको मिल रहा है क्या, IR। गौर से देखो I यहाँ भी I इधर है, I से I कैंसिल हो गया, तो मेरे को R बराबर क्या मिल गया, R बराबर मेरे को मिला R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में आ गया क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, सर यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पर जितनी ज्यादा आप रेजिस्टेंस को मतलब जितनी ज्यादा आप रजिस्टर को जोड़ते जाओगे, उतना ज्यादा आपको क्या मिलते जा रहा है, रेजिस्टेंस। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में
सीरीज में यदि हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, मतलब एक सिंगल वायर के ऊपर यदि हम कई सारे रजिस्टर को यदि कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई मिलता है। देखो ना, R1 R2 R3 ये सारी चीज जुड़ती जा रही है, यदि टोटल जुड़ती जाएंगी तो आपको पता है यहाँ पर जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, बहुत हाई मिलेगी। इसलिए आज आप देखना, एक चीज देखना, आपके घरों में कभी ऐसा होता है कि एक ही वायर से हमने सारे कनेक्शन जोड़ दिए, मतलब एक वायर से सारे कनेक्शन जोड़ दिए, कि एक ही से हमने जोड़ दिया टीवी, उसी वायर के अंदर हमने जोड़ दिया फ्रिज, उसी के अंदर कूलर, उसी के अंदर आगे हमने वॉशिंग मशीन जोड़ दी, उसी के अंदर हमने दूसरे सर्किट, उसी के अंदर लैपटॉप, सारी चीजें एक से जोड़ दी। मान लो यहाँ से यदि कुछ फॉल्ट हुआ, मान लो यहाँ से एक ब्रेक हुआ ये सर्किट, मतलब ऐसा समझो कि ये वाला सर्किट आपका, ये सर्किट आपका यहाँ से हो गया क्या, खराब हुआ। जैसे ये सर्किट खराब हुआ तो आपको पता करंट आगे जाना फेल, मतलब आगे जा नहीं पाएगा, मतलब पूरी की पूरी आपकी बिजली क्या हो जाएगी, ठप। मतलब ऐसा तो ना होता है भाई, आपके घरों के अंदर यदि मान लो यदि एक चीज खराब होगी तो इसका मतलब पूरा करंट फ्लो आगे होगा नहीं, आगे होगा नहीं, मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी। इस वजह से आपके घरों के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो अब इसको यहाँ पर देखो, देखो ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, जो हमने पीछे ड्रॉ कर मतलब प्रूफ करा है वही चीज यहाँ पर दे रखी है, देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब आओ सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस के, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। देखो सबसे पहले यदि हम इसके एडवांटेज देखें तो एडवांटेज तो नहीं, पहले हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखो फेल ऑफ वन कंपोनेंट आफ्टर ऑल, यदि एक कंपोनेंट, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यदि एक भी रजिस्टर खराब हुआ का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वोल्टेज इज डिवाइड, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। देखो अपन ने वहां पे V जो था वो R1 के अंदर V1 हो रहा है, R2 के अंदर V2, R3 के अंदर V3, मतलब पूरा टोटल जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तीसरा लेस फ्लेक्सिबिलिटी, भैया इस केस में ना ये सर्किट ज्यादा लंबा नहीं चलता, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। फोर्थ नॉट सुटेबल फॉर द इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, मान लो आप चाह रहे हैं कि सर मैं सिर्फ केवल पंखा यूज करना है, मतलब फैन यूज करना चाह रहे हैं, आप टीवी नहीं चलाना चाह रहे, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि चालू करोगे तो सारे के सारी चीजें एक साथ चालू होंगी, अदरवाइज वो एक नहीं जला सकते। अब देखो ये चीज हो गया। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको कहां देखने को मिलता है, आप मुझे एग्जांपल बता सकते हो इसका? यदि पता है तो कमेंट में बताओ, और यदि नहीं पता है तो फिर मैं बता रहा हूं आपके लिए ना, कमेंट जरूर करिएगा आप ना इस चीज के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन आप देखना, आपके दिवाली पर जब आप लाइट डालते हो तो उस लाइट को जो ऐसी डालते हैं, झालर लाइट जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर ना सीरीज कॉम्बिनेशन होता है लाइट के अंदर। देखना एक वायर के अंदर ना कई सारे बल्ब जो होते हैं ना वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और यदि एक वायर के अंदर यदि डिफॉल्ट आया या एक बल्ब के अंदर डिफॉल्ट आया ना, तो आपको पता है सीरीज के अंदर ना कई सारे एक साथ लगा 10-12 बल्ब एक साथ जलना बंद हो जाते हैं, और 10-12 बल्ब जलते रहते हैं। सर ऐसा क्यों? बिकॉज एक बल्ब खराब हुआ तो एक लाइन पूरी खराब हो गई, दूसरी लाइन जिंदा है अभी, मतलब उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, जिस वजह से दूसरी लाइन के अंदर यदि 10-12 बल्ब जुड़े होंगे ना वो जलते रहेंगे, दूसरी लाइन यदि खराब होगी पहली वाली लाइन तो उसके अंदर बल्ब बंद हो जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यही होता है कि एक खराब हुआ तो पूरी की पूरी आपका क्या हो जाएगा, सर्किट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, दिवाली की जो लाइट आती है उसके अंदर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये तो इसके हमने नुकसान देख लिया, लेकिन कुछ फायदे भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हर चीज के नुकसान नहीं होते, हर चीज के अंदर से बुराइयां हैं, उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। आओ देखो एडवांटेज क्या दे रखा है, सिंपल सर्किट डिजाइन, यदि आपको एक सिंपल सर्किट चाहिए तो उसके लिए ये अच्छा होता है। दूसरा सेम करंट, यदि आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा सर्किट चाहिए जिसके अंदर सेम करंट फ्लो, तो उसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन बेटर ऑप्शन है। आप चाहते हैं इंक्रीज, आप दो कई केसेस में आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, आप चाह रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़े, जैसे हमने देखा था प्रेस के अंदर, टोस्टर के अंदर, आयरन के अंदर, तो उस केस में हमको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए था, उस केस में हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। फायदा है वोल्टेज डिवीजन, आपको ऐसी जरूरत पड़ रही है कि मैं अपना वोल्टेज को डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अब आप बोले सर इतना सारा याद करेंगे, सिर्फ आप की पॉइंट याद करके रखो ना, फेलियर ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ ऑल, ये की पॉइंट याद करो, सिर्फ केवल ये हेडिंग हेडिंग याद करो, ये अंदर का ये जो लिखा हुआ है इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लो। जैसे कि पहला लिखा है, ड्रॉ मतलब सिस्टोमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी ऑफ ऑल 3 कॉइल 2 वोल्ट ईच 5 वोल्ट रजिस्टर 8 वोल्ट रजिस्टर एंड 12 वोल्ट रजिस्टर एंड प्लग की कनेक्ट इन सीरीज। मतलब उसने सिंपल से इसके अंदर क्या बोला, ड्रॉ करने का बोला, तो ड्रॉ कर दो आप यहाँ पर। देखो वहां पर उसने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन बनाओ, तो उसके अंदर उसने यहाँ पर 4 आपको दे रखे रजिस्टर, तो 1 2 ये 3 और ये चौथा क्या दे रखा है, ये चौथा दे रखा है आपको। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर आपको उसने बोली कि बैटरी लगी है, ये आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी, और साथ में यहाँ पे आपने उसने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दी। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर आप इसको क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। अब देख लेते हो वहाँ पर क्या दे रखा है। पहला उसने बोला है आपको, देखो रजिस्टर दे रखी, एक बैटरी दे रखी जो कि कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की, तो यहाँ पे अपन ने कर दिया 2 वोल्ट की दे रखा है, ये आपका स्विच है। इसके अलावा उसने बोला हैगा 5 एम्पियर का रजिस्टर है, 8 का है और 12 का है ना, 5 8 12, तो ये 5 8 और 12 ये ओम है, मतलब रजिस्टर की बात हो रही है, ठीक है, रजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पर, तो इसको आप क्या कर दो, यहाँ से रफ कर दो, ठीक है, ये जोड़ दिया, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ करते, देख लो आप एक बार, ये चीज यहाँ पर दे रखी है आपको, क्लियर हो रहा है। साथ में नो नो एक चीज और दे रखा है, ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम सर्किट ऑफ ए बैटरी 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट। उसने बोला 3 सेल है, यहाँ पर कितने सेल है, यहाँ पर 3 सेल, इसलिए यहाँ पर 3 देख रहे 3 सेल। देखो 3 सेल हैं तो यहाँ पर लगा दो भाई, देखो देखो 3 सेल हैं तो देखो, एक सेल 2 वोल्ट का, फिर दूसरा सेल 2 वोल्ट का, और तीसरा सेल 2 वोल्ट का, ठीक है। तो मतलब अपन को टोटल यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 6 वोल्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही है, ये आपका सिस्टमेटिक क्या हो गया, डायग्राम हो गया, क्लियर हो रहा है। अब हाँ सेकंड केस में यहीं पे उसने क्या बोला हैगा, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन है, रीड्रॉ द सर्किट, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब सेम क्वेश्चन बनाना हैगा। अ मीटर मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। मतलब आपको उसने बोला है कि सेम डायग्राम बनाओ, लेकिन इसके अंदर आपको इस बार क्या कनेक्ट करना है, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना और एक अमीटर कनेक्ट करना है। लेकिन वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करना है, 12 ओम रजिस्टर के ऊपर, है ना। what would be the reading of the ammeter and the voltmeter and measure the potential difference across the 12 ohm रजिस्टर। मतलब आपको 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाली। देखो ये दे रखा है, यहाँ पर ये सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा क्या, 12 ओम, मतलब रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। वोल्टेज आपको दे रखा है 6 वोल्ट, करंट की वैल्यू निकाली है हमको, तो ये हमारा निकल के आया करंट। साथ में यहाँ पर दे रखा है उसने क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 एम्पियर रेजिस्टेंस, तो आई इजिकल टू ये वैल्यू पुट कर दी। देखो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आओ ऐसा करते हैं कि इस चीज को हम क्या कर लेते हैं, एक बार खुद से सॉल्व करते हैं, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी आपको। क्लियर हो रहा है, चलो आप एक सेकंड इस पे बना ले, इस पे कर लेते हैं, ठीक है। आज देखो सबसे पहले एक सर्किट बनाओ, यहाँ पे अपन ने बैटरी लगा दी, एक 2 वोल्ट की, दूसरी 2 वोल्ट की और तीसरी 2 वोल्ट की, ठीक है। और यहाँ लगा दिया आपने एक स्विच, ठीक है। ये इसने बोला है कि ये 5 वोल्ट 5 एम्पियर का सर्किट है, ये 8 एम्पियर का मतलब 8 ओम का है, और ये 12 ओम का, ठीक है। और यहाँ पर आपने लगा दी यहाँ पर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल लगता है, तो ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। और आपको बता कि अमीटर हमेशा कैसे लगता है, सीरीज में, तो ये आपने यहाँ पे अमीटर लगा दिया, ठीक है। ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट ये 2 वोल्ट। एक चीज तो ये बोल दी है उसने। अब यहाँ पर उसने बोला टोटल रजिस्टेंस निकाल, तो यदि आपको टोटल आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है कैसा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस अपन ने देखा था, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीखे ना, फॉर्मूला ड्राइव करा। R1 कितना है 5 8 प्लस 12, तो टोटल रेजिस्टेंस हमको कितना मिल गया 25 ओम। क्लियर हो गया, तो ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस। एक चीज क्लियर हो गई। अब आपको निकालना है यहाँ पर क्या, करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स, ओम्स ने क्या दिया था, V इजिकल टू आई आर, तो V जी सॉरी I इजिकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। तो I की वैल्यू यदि हमको निकालना है तो I की वैल्यू कैसे निकलेंगे, V कितना हमारा देखो 2 मतलब टोटल है 6 वोल्ट। R कितना निकाला हमारा 25। इसको आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे डिवाइड कर लो भाई, 6 को डिवाइड कर देंगे 25 से, पॉइंट लगाया तो बन गया 60, और 25 2 जा 50, पॉइंट बचा 10 बचा, पॉइंट लगाया दोबारा सीधा, 25 4 जा 100, मतलब 0.24, मतलब करंट की वैल्यू क्या निकल के आई 0.24 एम्पियर। ये हमारा करंट निकल के आ गया। अब उसने बोला हैगा कि हमको निकालना है क्या, क्या बोला उसने, आओ देख लेते। यहाँ बोला उसने टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मेरे को V की वैल्यू निकालनी है किसके अक्रॉस, 12 वोल्ट के अक्रॉस, मतलब मेरे को V निकालना है। और V निकाल लेते, तो देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू होता है I इंटू R।
तो वी आई कितना है, करंट कितना निकाला अपन ने 0.24 एम्पियर इनटू वी निकालना, किसके अक्रॉस निकालना हमको, 12 के अक्रॉस। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 12। अब आप यहाँ पर 0.24 का मल्टीप्लाई कर देना किससे, 12 से। तो देखो नॉर्मली होता है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 का 0 से करोगे तो 0, मतलब लिखने के लिए जरूरत नहीं है, फिर भी कर देते अपन है ना। अब देखो 1 से करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 4 और इधर 2 और 0, 8 2 4 4 जा 8 और 2 दो डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो 2 डिजिट बाद पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2.88। ये हमारा क्या निकल के आ गया, v क्लियर होगा। तो यहाँ से आपने इसका क्या निकाल दिया आंसर, आप देख लो, चेक कर लो एक बार। देखो ये हमारा क्या है 2.88 वोल्ट निकल के आ गया, क्लियर हुआ। तो दिख रहा था भयानक सा क्वेश्चन, बट है आसान, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर, हमने पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को निकाला, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद वहां से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू ड्राइव कर ली, इसके बाद में हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखा और उस पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन करे, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी हम इसकी एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे ना एनसीईआरटी के, तब वहां पे आपको बहुत शानदार शानदार प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज देख लिया, अब देखते हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो पैरेलल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अपन डायग्राम बना दे, देखो ये एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हैगा, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाते हैं। यहाँ पे अपने दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया हैगा, तीसरा जोड़ा, और यहाँ पर हमने जोड़ दी क्या, एक बैटरी, ठीक है। लो ये बैटरी जोड़ दी, ठीक है, 1 सेकंड, और ये स्विच लगा दी, ठीक है, इसको चालू कर दिया, ठीक है। अब आपको पता हैगा इसका पोटेंशियल क्या है, वी है, ये रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2 और इसका है R3 रेजिस्टेंस। आपको पता है यहाँ से करंट फ्लो होगा ना, तो इस केस में ना जो करंट की वैल्यू है ना वो तीनों में अलग अलग मिलेगी। यहाँ पे हमको मिलेगा I1 करंट, यहाँ पर मिलेगा I2 करंट और यहाँ पर मिलेगा I3 करंट। ये चीज क्लियर हो गई आपको। चलिए अब यहाँ पर यदि हम लिखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स ने क्या बोला था, V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, V अपॉन में R। तो देखो I बराबर V अपॉन R, तो I1 के केस में हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर V तीनों के केस में क्या मिलेगा सेम, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R1। इसके बाद I2 के केस में क्या मिलेगा हमको, V अपॉन में R2, और I3 के केस में मेरे को क्या मिलेगा, V अपॉन में R3। अब हम निकालेंगे टोटल करंट अक्रॉस द सर्किट। तो क्या होगा, आपको पता है I जो होता है वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। I की वैल्यू क्या निकली अपने, V अपॉन में R, सॉरी R, इधर हो जाएगी क्या, V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3, ये टोटल मिल गया। अब आपको पता है यहाँ से मैं V कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ मिलेगा मेरे को 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, और यहाँ मिलेगा V अपॉन में R। देखो V से V कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन में R, किस कॉम्बिनेशन है देख रहे हैं हम, पैरेलल में देख रहे हैं, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ये हमको टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या कंक्लूजन हो रहा है, पहले एक चीज समझो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो यदि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो तो देखो ये बेटा क्या दिख रहा है, ये अपॉन में 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, मतलब आप जैसे जैसे डिवाइस जोड़ते जा रहे हो ना, तो ये डिवाइड में चीजें कम होती,
प्लस में चीजें जुड़ती हैं, डिवाइड में चीजें कम होती। यहाँ पे ये बता रहा है कि यदि आप एक पैरेलली यदि कनेक्ट करते जाते हो, यदि आप कई सारे रजिस्टर को यदि आप पैरेलली कनेक्ट करते हो तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती है। इस वजह से आपके घरों के अंदर बेसिकली जो हमारा सर्किट होते हैं, आपके घरों में जो लाइट फिटिंग होती है वो किस कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होती है। क्यों होती है, ताकि हमको कम से कम क्या मिले, घर के अंदर रेजिस्टेंस मिले। जितना कम रेजिस्टेंस मिलेगा, आपकी जो बिजली है, आपके घरों में जो लाइट आती है, मतलब वहां पर मतलब शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, मतलब फॉल्ट कम होगा, मतलब अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे वो कम खराब होंगे, है ना, और वहां पे वोल्टेज मेंटेन रहेगा और एक अच्छी क्वालिटी का आपको करंट प्रोवाइड हो पाएगा, ठीक है ना। इस वजह से आपके घरों के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। क्लियर हो रहा है, चलो आप इस चीज को, ये चीज अपन ने यहाँ पर निकाली, ये चीज यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस कैसे का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डेड डेड डेस, आगे कितने भी जोड़ते जाओ। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, 1 अपॉन में R इक्वल होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सीधे सीधे चलती रहती वैल्यू, ठीक है। जितना आप जोड़ते जाओगे उतना रेजिस्टेंस कम होता चले जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, देख लेना, ठीक है। अब फायदे क्या होते हैं सीरीज मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो देखो पहले तो एडवांटेज देख लो, ये अच्छा होता है वैसे, सेम वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर, तो सभी रजिस्टर पे आपको देखो सेम वोल्टेज मिलता है। देखो वोल्टेज सेम मिलेगा तभी तो जाके एक देखो यदि आपको प्रॉपर अमाउंट में यदि करंट मिलेगा तभी तो एक मतलब चीजें अच्छे से चल पाएंगी। यदि जरूरत है आपको 5 एम्पियर की और करंट मिल रही है आपको 3 एम्पियर का, तो वो चीज अच्छे से रन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यही चीज है, सेम वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर, सभी रजिस्टर पे आपको सेम वोल्टेज मिलता है। ग्रेटर करंट कैरिंग कैपेसिटी, आपको ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी मिलती है, अपने अकॉर्डिंग करंट कैपेसिटी मिलती है। डिक्रीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको जो रेजिस्टेंस है वैल्यू वहां पर कम देखने को मिलती है। और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन ऑफ कंपोनेंट, और आपको इंडिविजुअल कनेक्शन देखने को मिलता है। मतलब यदि आप चाहते हैं कि फैन ऑन करना चाहते हो, ओनली केवल फैन ऑन होगा, ऐसा नहीं कि आपका क्या ऑन हो, लाइट भी ऑन हो जाए, नहीं। और यहाँ पे एक और फायदा होता है कि यदि आपका मान लो कि शॉर्ट सर्किट हो गया फैन के अंदर, मतलब फैन के अंदर यदि वायरिंग खराब हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पूरे घर की बिजली खराब हो जाएगी, नो। पैरेलल में ये फायदा होता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स, हाँ सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपके घरों के अंदर आपने देखा लाइट फिटिंग करने वाले वायरिंग देखते कितनी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं, तो सर्किट कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। टोटल करंट क्या मिलता है हमको, बहुत हायर करंट, हाई वैल्यू मिलती है, ठीक है। ग्रेटर पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा ना, देखो क्योंकि जितनी ज्यादा वायरिंग बिछाओगे भाई उतनी ज्यादा आपको बिजली मतलब ज्यादा लगेगी, खर्च ज्यादा होगा, ठीक है। और क्या लिखा, कॉस्ट, हाँ मतलब ये बोल सकते सर कि इसको बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा, मतलब कॉस्ट ही पड़ता है सर्किट, है ना, एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर बेसिकली डिफरेंस थे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट करो भाई, बोल तो रहा हूँ। चलो अब इस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन। सीरीज पर बेस्ड 2 क्वेश्चन करते हैं और इस पर देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि देखो यदि हमारे पास में पहले क्वेश्चन ए के अंदर बोला है कि आपके एक 1 ओम रेजिस्टेंस है, दूसरा 10⁻6 ओम रेजिस्टेंस है, तो जज करो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या मिलेगा आपके लिए, ठीक है। 1 ओम और 6 ओम के केस में, वहीं पे हमको 1 ओम 10⁻3 ओम और 10⁻6 ओम के केस में क्या मिलेगा। और इसको डायरेक्ट अपन किस पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो दोनों को इधर डिवाइड कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हमको बताएगा फर्स्ट केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो होता है 1 अपॉन में R। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट, मतलब ऐसा पैरेलल लिख देता हूँ। पैरेलल के केस में फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। आपको बता फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, R1 की वैल्यू दे रखी कितनी, 1 ओम और 10⁻6 ओम। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है आपका R1 इजिकल टू 1 ओम और R2 इजिकल टू लिखा है 10⁻6 ओम, 10⁻6 ओम, ठीक है। अरे यहाँ पे रख देंगे 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 10⁻6। अब आपको पता है 1 अपॉन में RP पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में 1 को 1 से काटेंगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस 10⁻6 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻6। इसका मतलब समझ में आता है आपको, 10⁻6 का मतलब इसके आगे बेसिकली कितने जीरो लगे हैं, 6 जीरो, मतलब 0.1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर क्या लगा होगा
1 लगा हुआ, मतलब आप समझो कि यदि हम इनको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 1.1 2 3 4 5 6, फिर 1 मिलेगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली यदि हम, आप देखो मैं इसको, ये 1/RP के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यदि मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या है 1। यदि इसको उल्टा करूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में भी मेरे को क्या मिलेगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 1 के इक्वल मिलेगी। तो ये हमको मिलेगा यहाँ पर क्या, टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर। किस केस में, पहले केस में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड केस में, सेकंड केस में आपको R1 R2 और R3 बराबर क्या दे रखा है, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गया 1 ओम 10 की पावर 3 ओम, 1 ओम 10 की पावर 3 ओम, और इसके बाद अगला है 10 की पावर 6 ओम, ठीक है। अब देखो फिर से वही 1 में हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बराबर होगा 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, 1 में RP बराबर 1 में 1 प्लस 1 में 10 की पावर 3 प्लस 1 में 10 की पावर 6। अब देखो 1 का मतलब 1, 10 की पावर 3 का मतलब है यहाँ पर, सॉरी 10 की पावर 3 है कि 10 की पावर 2 है, हाँ 10 की पावर 3 है कि 10 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 1000। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 2, मतलब 1 3, ठीक है। और यहाँ पे 10 की पावर 6 का मतलब, तो देखो सिंपल से यदि मैं समझाऊँ आपको, तो यदि 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस में ना, ऐसा करते ठीक है। और इसको ऐसे ही समझ लेते। और यहाँ पे 1 में क्या लिखा है, 10 की पावर 6, मतलब यहाँ पर क्या लिखे होंगे 1 और 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 जीरो लगे होंगे। अब देखो 1 प्लस, आपको पता है 1 को यदि मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता है क्या वैल्यू मिलेगी, 0.001। और इस केस में मेरे को पता है क्या मिलेगी, 0.1 2 3 4 5 और 1 1। आपको पता है 1 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितनी, टोटल 6 डिजिट है ना, तो 5 जीरो और 1 ही, मतलब आपको 5, मतलब टोटल 6 डिजिट के बाद आपको क्या मिलेगा 1। अब आपको पॉइंट लग जाएगा तो 1 आप ऐसा कर लेना, डिवाइड कर लेना 1 को यदि आपसे डिवाइड करोगे तो 32501 मिलेगा, ठीक है। अब आप इसको यदि प्लस करोगे, ये भी हमारा क्या चल रहा है 1/RP के इक्वल, यदि आप इसको प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1.00 चल रहा होगा, कितने जीरो होंगे। अब दूसरा हमको क्या मिल रहा है 0.001, तीसरा आपको क्या मिल रहा है 0.1 2 3 4 5 1। इसको यदि हम प्लस करेंगे तो ये 1 0 0, फिर 1, फिर 0 0.1, ये वैल्यू मिल रही है हमको, है ना, किसके इक्वल, मतलब 1.001001। अब इसको यदि मैं, इसके नीचे कुछ नहीं क्योंकि मैं इसको उल्टा करूंगा तो मेरे को RP मिलेगा, तो ये भी मेरे को लगभग कितना मिलेगा 1 के अप्रॉक्स मेरे को यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हमारे 2 डिवाइस कनेक्ट थी तो वहां पर भी आपको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा था 1 ओम के अप्रॉक्स, है ना। और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस 3 डिवाइस कनेक्ट करते तो यहाँ पर भी हमको 1 ओम का मतलब इक्वल मिल रहा है, और रेजिस्टेंस इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम ही मिल रहा है। तो इससे समझ में आता है कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि करते हैं तो उस केस में जितना ज्यादा आप मतलब जितने ज्यादा आप डिवाइस जोड़ते जाओगे पैरेलली, उतना रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होते चले जाएगा। क्लियर हो रहा है आपके लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रिकल लैंप है जिसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, टोस्टर जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम, और वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स, 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब यहीं पे एक आयरन और है जो कि सेम सोर्स से ही कनेक्टेड है, दैट टेक एज मच करंट, जो कि करंट लेता है, कितना करंट एब्जॉर्ब करता है, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। अब इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा यदि ये सेम सोर्स से कनेक्ट होगा, और इसकी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन आओ पहले सबसे पहले इसको समझ लेते करेंगे कैसे इसको हम, है ना। आ जाओ यहाँ देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक चीज देखते, क्वेश्चन के अंदर पहले तो गिवन किया आपको कितने रेजिस्टेंस गिवन है। तो देखो आपको एक तो R1 दे रखा है 100 ओम, और R2 दे रखा हैगा, सॉरी 50 ओम, और तीसरा आपको दे रखा R3 जो दे रखा आपको कितना 500 ओम, ठीक है।
और इनको कनेक्ट कर रखा है कैसा, पैरेलली, कितने, तो वी दे रखा आपको, सॉरी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का एक तो रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरा इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा आपको ये निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो अपन टोटल निकालते हैं। तो देखो 1 अपॉन में यदि मेरे को आर पी निकालना है तो हो जाएगा 1 अपॉन में 100, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन में 50 प्लस 1 अपॉन में 500, इतना क्लियर हो गया है आपको। अब देखो इसको आप डिवाइड कर लेना, है ना, तो यहाँ पर तो वैल्यू क्या आएगी 0.01 प्लस 50 को डिवाइड करोगे तो करके देख लो भाई, 50 डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगाए तो बन गया 10 और एक जीरो लगाया तो बन गया 100, 5 टू या 10, तो यहाँ पे वैल्यू हमको कितनी मिल रही है 0.02 प्लस ये अपॉन में मिल रही है, हाँ मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है ना, प्लस 1/500 करेंगे तो 1 अपॉन में 500 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाया तो 10, एक जीरो लगाया तो 100, अभी भी जीरो कम पड़ रहा है तो एक और लगा दे, 1000 हो गए, 5 टू जा 1000, मतलब 500 टू जा 1000, तो यहाँ पे अपन को मिल रही वैल्यू क्या 0.002, क्लियर हो रहा है, 1 अपॉन में आरपी के इक्वल। अब 1 अपॉन में आरपी बराबर, इनको जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, तो 0.01 और पॉइंट लगा के 0.2 0, हाँ, और फिर तीसरा मेरे को मिल रही है कि 0.002 प्लस करेंगे 213 मतलब 0.32, मतलब टोटल मेरे को 1 अपॉन में, मतलब सॉरी, जो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है कि वो मिल रहा है हमको 0.032, इसको अपॉन में 1 है, यदि मैं इसको उल्टा करूंगा तो आर पी की वैल्यू भी मेरे को क्या मिलेगी 0.032 ओम। ये तो हमको निकल के आ गया कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि हम कनेक्ट करेंगे तो उस केस में रेजिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, इतना, क्लियर हो गया। अब यहां पर हमने बोला है, इसको रफ कर दूं मैं, अब यहां पर उसने बोला है कि सेम सोर्स से आपकी क्या कनेक्टेड है, सेम सोर्स से कनेक्टेड है आपका आयरन, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, सेम सोर्स से यदि कनेक्टेड है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या बोला था, V इजिकल टू आई आर। अब आपको पता रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 0.032 आ रही है, वैल्यू कितनी है यहाँ पर 220, करंट कितना, हमको करंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, है ना, आई, यहाँ पे किसके अंदर निकालना है हमको, आयरन के अंदर निकालना है, इनटू रेजिस्टेंस कितना आया 0.032, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 220 अपॉन में 0.032 इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे आयरन के अंदर करंट की वैल्यू निकल के आ जाए, तो आई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर आप लोग खुद से करना, मैं डायरेक्ट समय बचाने के लिए कैलकुलेटर में कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 220 डिवाइड करेंगे यदि हम 0.032 से, तो वैल्यू निकल के आ रही है कि, अरे ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, 0.032 डिवाइडेड 6875, नहीं नहीं ये वैल्यू नहीं आएगी, कुछ तो गड़बड़, कुछ झोल हो रहा है, 1 मिनट देखते हैं क्या हो रहा है। टोटल करंट पैरेलल 0. ओह, ये तो अपन ने 0.32 निकाला था टोटल पोटेंशियल, हाँ हाँ यार एक गलती अपन ने ये कर दी है कि, नो नो नो, गलती ये हो गई अपन से कि अपन ने इसको कहाँ चलेगा अपन, गलती ये हो गई, ये अपन ने निकाला रेजिस्टेंस, ये चलती गलती कर दी एक, देखो इसको रफ करते पहले तो, इसको भी थोड़ा सा रफ कर दे ताकि स्पेस मिल जाएगी अच्छी, चल देखो आरपी को यदि करेंगे उल्टा तो ये हो जाएगा आर पी बराबर, अभी 1 ऊपर चले जाएगा तो 1 अपॉन में क्या होगा 0.032, अब इसको अपन 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिल रही है, तो यहाँ पर देख लेते एक बार, यही वैल्यू आएगी 31/25, क्योंकि मैंने सॉल्व कराया बच्चों को ऑफलाइन में कराया था, 31.25, ये हमारा क्या निकल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब हमको निकाला है करंट की वैल्यू, किस केस में, आयरन के केस में, तो अकॉर्डिंग टू जो ओम्स लॉ आएगा, ओम्स लॉ, तो V इजिकल टू क्या होता है आई आर, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, I इजिकल टू क्या हो जाएगा
V अपॉन में R। तो V यहाँ पर क्या है 220 और R की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है भैया 31.25। तो I की वैल्यू कितनी निकल के आ रही अब देख लेते हैं। 220 डिवाइडेड 31.25 तो इस केस में निकल गई 7.04 7.04 एम्पियर। ये करंट निकल रहा है किसके अंदर आयरन के अंदर देख लें एक बार। हम्म तो आयरन के अंदर करंट कितना आ रहा है 7.04 जो कि हमारी वैल्यू निकल के आ गई और ये रेजिस्टेंस तो दोनों के अंदर सेम ही होगा। क्लियर हो रहा। तो ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन अ पैरेलल विद अ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग आइटम इन सीरीज। उसने बोला हैगा कि एडवांटेज क्या है यदि हम इन सारी डिवाइसेस को पैरेलली कनेक्ट करते तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो एक तो आपको इंडिविजुअल कनेक्शन मिलेगा, सेकंड आपको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा यहाँ पर बहुत कम मिलेगा और करंट की वैल्यू अच्छी खासी मिलेगी। वहीं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई मिलेगी आपके लिए। ठीक है जिस वजह से इसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज लिखा हुआ कंक्लूजन parallel connecting is widely used in home and industry because it ensure independent operation safely and equal voltage of all devices। क्लियर हो रहा है पढ़ लेना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है बहुत प्यारा क्वेश्चन हैगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। मतलब आपको उसने ये बोला हैगा कि इन डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करें हम कि एक बार मेरे को 4 ओम के इक्वल मेरे को रेजिस्टेंस मिले और एक बार मेरे को 1 ओम के क्या मिले रेजिस्टेंस इक्वल मिले। आओ करके देख लेते। तो यहाँ पर दे रखा है लेकिन मैं बताऊं ये कनेक्शन गलत है। आओ करके देख लेते। देखो अगले क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है ले तो गिवन देख लो है ना। गिवन हमको है एक तो आपको 2 3 6 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के इक्वल आपको क्या दे रखा है। ये देखो बेटा वो वाला जो क्वेश्चन है ना वो उसमें थोड़ा गलत बना रखा है, करा सही हैगा वो भी लेकिन वो चीज थोड़ी सी गलत बनी है, वो टाइपिंग में गलत हो गया। अब यहाँ पे देख लेना आप अच्छे से ना। आपको इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि मेरे को रेजिस्टेंस किसके इक्वल मिले 4 ओम के इक्वल रेजिस्टेंस मिले है ना। और सेकंड केस में मेरे को यही रेजिस्टेंस क्या चाहिए सेकंड केस में मेरे को 1 ओम के इक्वल चाहिए। अब आप देखो एक बोल रहा है कि एक केस में मेरे को 4 ओम चाहिए और एक केस में बोल रहा है मेरे को कम चाहिए। तो इसका किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करें तो देखो यदि हम ऐसा कर दें कि यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया कितने ओम का 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना और यहां पर मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस कर दिया मैंने 3 ओम का और यहीं पे पैरेलली दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने यहाँ पर 6 ओम का है ना। और इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इनको किसी सोर्स से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया होगा। ठीक है अब यहाँ पर आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक ही कनेक्शन देख रहा है तो इस केस में यदि हमको रेजिस्टेंस निकालो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो ओनली मेरे को मिलेगा क्या 2 ओम। और यही अगर हम मैं निकालूं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या मिलेगा तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं 1 अपॉन में आर पी इक्वल होता है 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 6। अब आपको पता है इसको सेम करेंगे तो देखो 3 2 जा 6 तो 2 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन 6 ये तो सेम नॉर्मली आता है आपको 1 अपॉन में आर पी 1 अपॉन में आर पी बराबर तो 6 कॉमन ले लिया 2 प्लस 1 3 और 3 को काटेंगे तो 3 बन जा 3 3 2 जा 6 तो 1 अपॉन 2 आ रही है तो इसको उल्टा कर दूंगा मैं तो आर पी बराबर मेरे को क्या मिल जाएगा 2। ठीक है और यदि मैं यहाँ पे निकालूंगा टोटल रेजिस्टेंस टोटल आर निकालूंगा तो आप खुद देख लो आर एस प्लस आर पी तो आर एस आर पी के केस में क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर मिलेगा मेरे को 2 प्लस 2 तो टोटल मेरे को क्या मिल रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है। आया समझ में कि नहीं आया टोटल रेजिस्टेंस। तो किस प्रकार का अरे यार ये क्या कर दिया तो इस केस में मेरे को कैसा करना पड़ेगा किस प्रकार से अरेंजमेंट करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके अंदर थोड़ा सा उल्टा दे दिया उसने क्या देखो ये चीज क्या कर दी यहाँ पर कर दिया 3 ओम जबकि यहाँ होना चाहिए था आपको 2 ओम और यहाँ होना चाहिए कितना 3 ओम। तो ये गलती होगी जिस वजह से चीजें क्या हो रही है उल्टी हो गई। इस वजह से देखो यहाँ पे 4.5 आया हमने जो करा उसमें हमारे लिए जरूरत थी 4 की तो 4 आया। वही दूसरा देखो अब यहीं पे देख लेते दूसरा। दूसरे के केस में क्या होगा देखो इसको आओ इधर ही देख लेते यहाँ समझे छोटे से एरिया में ही आ जाएगा समझ में।
तो आपको कम चाहिए, तो कम चाहिए तो तीनों को क्या कर दो, आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दो। तो 1 में आरपी इक्वल हो जाएगा किसके, मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब आपको चाहिए 1/RP, मेरे को टोटल बेस बनाना है 6, तो 6 को हम ले लेंगे, तो देखो 2 3 जा 6, तो 3 2 जा 6 प्लस 1, आपको पता है टोटल आएगा 6/6, 6 और 6 से काटेंगे तो 1। मतलब इस किस प्रकार का देखने मिलेगा आपको, आपको ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ, अरे ऐसा ऐसा एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन और तीसरा कनेक्शन। मतलब आपको तीनों को क्या कर दो, पैरेलली कनेक्ट कर दो। यहाँ पर 2 कनेक्ट कर दे, यहाँ 3 ओम का और यहाँ 6 ओम का, और सेम वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देना। तो आपको कितना मिल जाएगा, जो आरपी मिलेगा वो हमको किसके इक्वल मिलेगा, आरपी बराबर मेरे को मिलेगा 1 ओम के इक्वल। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये आप क्वेश्चन देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रजिस्टर। देखो उसने बोला मेरे को एक बार चाहिए हाई रेजिस्टेंस और एक बार चाहिए मेरे को लोएस्ट रेजिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में कैसे करना है, देखो यदि हमको लो रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलली कनेक्ट कर दो, और हाई चाहिए तो सीरीज में कर दो, और ये आप लोग अप्लाई कर देना, और यहाँ पर आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, तो यहां तक हम इस वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसके आगे की चीजों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यदि आपको कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करके बताओ भाई, और मैं यही कहूंगा कि आप सीक्वेंस में चीजों को देखना, 1 से लेके आज हमारा ये 4th वीडियो था। आई होप यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद।